पेश करते हुए ये मैच अपने नाम कर लिया है। पाकिस्तानी शाहीन्स ने राइजिंग स्टार एशिया कप जीत लिया है। सनसनीखेज मुकाबले के बाद ये मैच जाता है पाकिस्तान के नाम। ये जीत होती है, ये फतह होती है पाकिस्तान के नाम। पाकिस्तान शाहीन्स ने सुपर ओवर अपने नाम कर लिया, जीत लिया है। और आपको बताएं कि बांग्लादेश एक ही टीम को हरा दिया है और बांग्लादेश एक ही टीम ने भी अच्छा खेल पेश किया, लेकिन यहाँ पर पाकिस्तानी शाहीन्स ठहरे फातेह। और यहाँ पर हमने देखा कि मोहसिन नकवी भी वहां पर मौजूद थे, मैच को एंजॉय कर रहे थे और सबकी नजरें इस मुकाबले पर थी और फैसले का इंतजार था। सनसनीखेज फाइनल था। सुपर ओवर में हमने देखा कि सनसनीखेज फैसला हुआ। पाकिस्तान शाहीन्स ने बांग्लादेश ए को हरा दिया और बांग्लादेश ए ने सुपर ओवर में पाकिस्तान को 7 रन का हदफ दिया था, जिसको हम ये कहें तो गलत नहीं होगा कि पाकिस्तानी टीम ने बासानी उसको चेस किया और इंतहाई शानदार खेल का मुजाहरा किया, पेश किया। तो हमने देखा कि इंतहाई दोनों टीमों की जानिब से इंतहाई उम्दा खेल पेश किया गया। तो सुपर ओवर में हमने देखा कि पाकिस्तान ने शानदार खेल का मुजाहरा पेश किया है। वजीर आजम ने भी राइजिंग स्टार एशिया कप जीतने पर कौम को तो मुबारकबाद दी ही है, साथ में उन्होंने खिलाड़ियों की पजीराई की है। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने शानदार कारकर्दगी पर पाकिस्तान शाहीन्स की तारीफ की। पाकिस्तानी खिलाड़ियों ने कमाल महारत से टूर्नामेंट में कामयाबी हासिल की, ऐसा कहना था वजीर आजम शहबाज शरीफ का। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कहा कि चेयरमैन पीसीबी, टीम के कोचेज, बोर्ड हुकाम भी इस फतह पर लायके तहसीन हैं। मुझ समेत पूरी कौम को अपने खिलाड़ियों पर फख्र है। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कहा पाकिस्तानी खिलाड़ी दुनिया भर में अपनी सलाहियतों से मुल्क व कौम का नाम रोशन कर रहे हैं। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कहा। नाज़रीन, ज़िमनी इंतखाबात के हवाले से आपको बताएं, शेर ने मैदान मार लिया। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का एक्स पर पैगाम। ज़िमनी इलेक्शन में नून लीग को 5 कौमी और 6 पंजाब असम्बली के हलकों पर बढ़तरी हासिल है। कौमी असम्बली के एक हलके में आज़ाद उम्मीदवार, पंजाब के एक हलके पर पीपी उम्मीदवार आगे नजर आए हैं। शेर ने मैदान मार लिया। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने एक्स पर यह बयान जारी किया है। उनकी जानिब से कहा गया कि शेर ने मैदान मार लिया। ज़िमनी इलेक्शन में नून लीग को 5 कौमी और 6 पंजाब असम्बली के हलकों पर बढ़तरी हासिल हो गई है। कौमी असम्बली के एक हलके में आज़ाद उम्मीदवार, जबकि पंजाब के एक हलके पर पीपी उम्मीदवार आगे है। इंतखाबात 2025 गैर हतमी गैर सरकारी नताइज आप तक पहुंचाने का सिलसिला जारी है। समा के रिपोर्टर्स का जाल पूरे पाकिस्तान में फैला हुआ है। जहां जहां ज़िमनी इंतखाबात हो रहे हैं वहां से रिजल्ट हमें मौसूल हो रहे हैं और आप तक हम वो रिजल्ट पहुंचा रहे हैं। तो ज़िमनी इंतखाबात 2025 में बात करें अगर हल्का NA 129 की, लाहौर का ये हल्का है। 160 पोलिंग स्टेशन का रिजल्ट मौसूल अब तक हो चुका है, जिसके मुताबिक हाफिज मियां मोहम्मद नुमान आगे हैं। PMLN के 30,163 वोट लेकर आगे नजर आ रहे हैं, जबकि अरसलान अहमद आजाद उम्मीदवार 13,570 वोट के साथ पीछे हैं। NA 129 लाहौर का हल्का है, एक बड़ा हल्का है। 334 यहाँ पर कुल पोलिंग स्टेशन हैं, जिनमें 160 का रिजल्ट अभी तक मौसूल हो चुका है, जिसके मुताबिक हाफिज मियां मोहम्मद नुमान PMLN के उम्मीदवार 30,163 वोट लेकर आगे हैं, जबकि अरसलान अहमद आजाद उम्मीदवार 13,570 वोट के साथ पीछे हैं। तो मिनाहिल, ये वो हल्का है मनाजिर जिसके हम अपने नाज़रीन को दिखा रहे हैं। यहाँ पर जश्न मनाया जा रहा है, आतिशबाजी का मुजाहरा किया जा रहा है। कारकुनान जो हैं वो इस वक्त भरपूर जश्न मना रहे हैं। ढोल बजाया जा रहा है, ढोल की थाप पर भंगड़े भी वहाँ पर डाले जा रहे हैं और पार्टी तराना जो है उसको भी गाया जा रहा है और साथ ही साथ पार्टी के लिए नारे भी लगाए जा रहे हैं। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं वाज़े तौर पर कि कारकुनान कितने पुरजोश दिखाई दे रहे हैं। समा अपने नाजरीन तक हर लम्हा ब लम्हा बदलते सूरत हाल अपने नाजरीन को दिखा रहे हैं। तो वहाँ पर कारकुनान ने हाथ में जो बैलेट पेपर्स हैं वो भी पकड़े हुए हैं और वो दिखा रहे हैं बाकायदा तौर पर कि यहाँ पर जीत जो है उनकी पार्टी की हो रही है। वो ये तसव्वुर करके बैठ चुके हैं कि वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ जीतेगी तो नून लीग ही जीतेगी। ये मनाजिर हम समा के स्क्रीन पर अपने नाजरीन तक भी पहुँचा रहे हैं, जहाँ पर लोग जो हैं वो जश्न मना रहे हैं। तो एक और नतीजा जो है वो सामने आया, अपने नाज़रीन के साथ शेयर करते हैं। डीजी खान का ये हल्का है NA 185, जहां पर सरदार दोस्त मोहम्मद खोसा जो कि पीपल्स पार्टी से ताल्लुक रखते हैं, इन्होंने 27,453 वोट हासिल किए और यहां पर ये हमें पीछे दिखाई देते हैं, जबकि इनके मद्दे मुकाबिल
सरदार महमूद कादरी जो है वो हमें आगे दिखाई देते हैं, तो यहां पर नून लीग जो है वो हमें आगे दिखाई दे रही है। NA 185 डेरा गाजी खान में मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार सरदार महमूद कादिर लगारी के डेरे पर जश्न का समा है। लीगी उम्मीदवार ने जीत का दावा भी कर दिया है। समा के नुमाइंदे मुकरम खान से हम जानते हैं कि इस वक्त वहां पर क्या सूरत हाल है। मुकरम, आप बताइए, यहां तो दावे किए जा रहे हैं जीत के। हाँ जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ सरदार महमूद खान लगारी के साथ, और यहाँ पर जो है उनके डेरे पर जो उनके चाले हैं, वोटर्स हैं, सपोर्टर्स हैं, उनकी एक बड़ी तादाद यहाँ पर मौजूद है। ढोल की थाप पर भंगड़े डाले जा रहे हैं। मैं जितना अल्लाह का शुक्र अदा करूँ कम है। 185 के लोगों ने जो मोहब्बतें दी हैं, मैं उनका जिंदगी भर के लिए मकरूज हो गया हूँ। उन्होंने पार्टी की टिकट की लाज रखी है, तीर के निशान के ऊपर PTI का वोट लेने की कोशिश की, उसमें कई सी हद तक वो कामयाब हुए हैं। लेकिन अल्लाह ताला ने, हमारी आवाज़ में सच था, हमारी आवाज़ में और मंशूर में सच है और सच था, लोगों ने उसको पजीराई दी। पार्टी को वापस पार्टी लौट आई है 2013 के बाद डेरा गाजी खान में। यहाँ पर हर वर्कर जो है, वोटर है, वो बहुत ज्यादा खुश दिखाई दे रहा है। जी तो मिनाहिल, हमने देखा कि किस तरह से जश्न मनाया जा रहा है और किस तरह से ये दावे जो किए जा रहे हैं कि नून लीग जो है यहाँ पर मैदान मार लेगी, अभी यहाँ पर जीतेगी, जिसके बाद जश्न मनाना शुरू भी हो गया है। और यही वो रिजल्ट है जो हम अपने नाज़रीन तक पहुंचा रहे हैं। डीजी खान का ये हल्का था NA 185, जहां पर जश्न का समा हो रहा है, और हम आपको भी दिखा भी रहे थे। 226 यहाँ पे पोलिंग स्टेशन है, 150 का रिजल्ट आ गया है, जिसके बाद जीत का दावा भी कर दिया गया है सरदार महमूद कादिर लगारी की जानिब से। 53,539 वोट उन्होंने हासिल किए हैं, और वहां पे जश्न भी मनाना शुरू हो चुके हैं। और वहां पर जो लोग थे वो उभर के बाहर आ रहे थे, डेरे पर मौजूद थे और जश्न मनाया जा रहा था। ढोल की थाप पर भंगड़े डाले जा रहे थे। मुकर्रम हमें लाइव दिखा रहे थे। तो ये वो हल्का था। एक और रिजल्ट आया, वो भी अपने नाज़रीन के साथ शेयर करते हैं। फैसलाबाद का ये हल्का NA 96 है, जहां से मलिक नवाब शेर वसीर जो है, इन्होंने 12,078 वोट हासिल किए, लेकिन अभी तक ये पीछे दिखाई दे रहे हैं। जबकि बिलाल बदर चौधरी, जिनका ताल्लुक नून लीग से है, इन्होंने अभी तक वोट हासिल किए, 29,089 वोट हासिल किए हैं, और ये हमें आगे दिखाई दे रहे हैं। तो नून लीग यहां पर भी हमें लीड करती दिखाई दे रही है। लेकिन याद रहे कि 345 में से 125 पोलिंग स्टेशन के नताइज जो है वो अभी तक सामने आए हैं, और ये भी याद रहे कि ये नताइज गैर हतमी और गैर सरकारी नताइज है, जो कि समा अपने नाजरीन तक पहुंचा रहा है। लम्हा बलम्हा जो बदलती सूरत हाल है, हम वो आप तक पहुंचा रहे हैं, और जिस तरह से हल्कों में खुशी मनाई जा रही है, जश्न मनाया जा रहा है, वो सब कुछ आप तक पहुंचा रहे हैं। यहाँ पर नईम कैसर मौजूद है, उनसे जानते हैं कि इस वक्त क्या समय है। नईम, बताइएगा आप क्या देख रहे हैं, किस तरह से कारकुनान जश्न मना रहे हैं? यहाँ भी नून लीग लीड कर रही है। जी देखें, ये नून लीग जो है वो यहाँ पर आगे है, और अभी तकरीबन 220 पोलिंग स्टेशन के रिजल्ट बताए जो हैं वो बाकी है। लेकिन नून लीग के जो सपोर्टर्स हैं और उनके मुताबिक वो 40,000 वोटों की लीड से जीत रहे हैं, और वो यहाँ पर जश्न मना रहे हैं। अभी यहाँ पर बिलाल बदर चौधरी के भाई वज़ीर मुल्कत बराए दाखिला तलाल चौधरी जो हैं वो पहुँचे हैं, और यहाँ पर उनका इस्तकबाल किया गया है, आतिशबाजी का मुजाहरा किया गया है, नारे लगाए जा रहे हैं, मुस्लिम लीग नून के तराने बजाए जा रहे हैं, और जड़ा वाला किसका, शेर का, जड़ा वाला किसका, तलाल चौधरी का, जड़ा वाला किसका, बिलाल चौधरी का, ये नारे जो है ये यहाँ पर लगाए जा रहे हैं। और तलाल चौधरी जो है वो अभी यहाँ पर खिताब भी कर रहे हैं। उनका ये कहना है कि 12 कहा गया था नवाब शेर वसीर को मुस्लिम लीग नून का हिस्सा है, तो 2024 में उनको टिकट मिला था, वो तो हम उनके साथ दिए। अब उनको चाहिए था कि हमें टिकट मिला है तो वो हमारा साथ दे, लेकिन उनकी जानब से हमारा साथ नहीं दिया गया। आज उनको मैदान में हमने शिकस्त दे दी है, तो मुस्लिम लीग नून की फतह जो है वो अब यकीनी है। इसी वजह से जहाँ पर जो कारकुन है वो बहुत ज़्यादा पुरजोश है, और अपनी फतह का जश्न जो है वो यहाँ पर मनाया जा रहा है। आतिशबाजी का मुजाहरा भी किया जा रहा है, डोल की थाप पर भंगड़े भी डाले जा रहे हैं। ना सिर्फ जो कारकुन है वो जश्न मना रहे हैं, बल्कि जो पार्टी कायदीन है वो भी, तलाल चौधरी हो, बिलाल चौधरी हो, वो भी जहाँ पर जश्न मना रहे हैं। उनके साथ मुस्लिम लीग नून के दीगर MNAs जो है, जिसमें शहबाज गुज्जर जो है वो यहाँ पर मौजूद थे। वहाँ की सूरत हाल के हवाले से हमें अपडेट कर रहे थे कि किस तरह से वहाँ पर तलाल चौधरी मौजूद है, वहाँ पर खिताब भी कर रहे हैं, लोगों की बड़ी तादाद वहाँ पर मौजूद है, और उसको एंजॉय भी किया जा रहा है और जश्न मनाया जा रहा है। लाहौर से NA 129 का रिजल्ट आपके साथ शेयर
करते हैं। अभी तक 334 में से 181 पोलिंग स्टेशन के जो नतीजे हैं वो सामने आ चुके हैं और उसके मुताबिक अरसलान अहमद जो हैं, जो कि आजाद हैसियत से इलेक्शन कंटेस्ट कर रहे हैं, उन्होंने 15,699 वोट लिए हैं, लेकिन वो पीछे हैं। जबकि हाफिज मियां मोहम्मद नुमान जो कि नून लीग से ताल्लुक रखते हैं, 34,000 उन्होंने वोट हासिल किए हैं, जो कि गैर हतमी और गैर सरकारी नतीज है। उसके मुताबिक यहाँ पर नून लीग जो है वो लीड करती हुई दिखाई देती है। वेलरिंग एंड्रयूज हमारे साथ मौजूद है। वेलरिंग, हमें जरा सूरत हाल बताइए। वहां पर जश्न मनाया जा रहा है और वहां पर कहा जा रहा है वोटर सपोर्टर्स जो हैं वो उम्मीद लगा के बैठे हैं कि जीतेंगे वही। जी बिल्कुल, जैसे कि आपने बताया, इसी तरह 334 जो पोलिंग स्टेशन है उनमें से 181 के रिजल्ट आ चुके हैं गैर हतमी और गैर सरकारी, जिसके मुताबिक साफ साफ नजर आ रहा है कि मियां हाफिज नुमान इस वक्त लीड कर रहे हैं और इसके साथ उन्होंने 34,000 से ज्यादा जो है वो उस वक्त अपने वोट जो लोगों ने उनको कास्ट किया है। इसके साथ जो अरसलान है वो दूसरे नंबर पर है, जो कि आजाद उम्मीदवार है। तो अगर बात करें नून लीग के कारकुनान की, तो अभी से ही जो उन्होंने तैयारी शुरू कर ली है और यहाँ पर जश्न का समय है, बड़ी तादाद में यहाँ पे कारकुनान देखे जा रहे हैं जो कि आतिशबाजी भी कर रहे हैं। इसके साथ साथ एक दूसरे को मिठाई भी खिला रहे हैं, एक दूसरे का मुंह मीठा करा रहे हैं। इसके साथ साथ जो पार्टी के जो यहाँ पर तराने हैं वो भी लगाए जा रहे हैं, उन पर रक्स भी किया जा रहा है। यहाँ पर ढोल भी मंगवाए गए हैं। तो यहाँ पर पूरी सेलिब्रेशन की तैयारियां मुकम्मल कर ली गई है, बल्कि ऐसे कहना भी गलत ही होगा कि सेलिब्रेशन स्टार्ट कर दी गई है। इसके साथ साथ बात करें तो यहाँ पर जो मियां हाफिज नुमान को मुबारकबाद देने के लिए जो है वो नून लीग के जो सरबराह है, जो नून लीग के जो लीडर्स हैं वो भी यहाँ पर उनको मुबारकबाद दे रहे हैं। इसके साथ साथ नून लीग के जो तमाम कारकुनान हैं उन्होंने अभी से जो है वो अपना माइंड बना लिया है कि हम लोग यहाँ से जीत चुके हैं और हल्का जो NA 129 है वो हमारा है, वो नून लीग का है, क्योंकि पहले से भी नून लीग का जो गढ़ समझा जाता है ये हल्का। तो अभी से जो यहाँ पर कारकुनान है और जो उनके लीडर्स हैं उन्होंने यहाँ पर सेलिब्रेशन स्टार्ट करना शुरू कर दी है। अच्छा वेलरिंग, इस हवाले से भी हमें बताइएगा कि टर्नआउट कैसा रहा, ओवरऑल सिचुएशन कैसी रही, खवातीन की बात की जाए, बुजुर्गों की बात की जाए, या फिर जो माजूर अफराद है, खुसूसी अफराद हैं, वो कितनी बड़ी तादाद में बाहर निकले हैं? जी बिल्कुल, इस वक्त अभी तक की अगर टर्नआउट की बात करो तो इस वक्त जो टर्नआउट हमें मसूल है वो 10.13% तक रहा है। और अगर सारे दिन के हवाले से बात करें तो सुबह के औकात में तो इतना कोई खास रश भी नहीं गया, क्योंकि इतवार को रोज था तो शहरी जो है वो नाश्ता करने के बाद घर से बाहर निकले। लेकिन एक बड़ी चीज तो ये दिखी गई कि इस बार जो नौजवान है वो घरों से जो वो कम बाहर निकले, खवातीन बाहर वोट कास्ट करते हुए देखी गई। इसके साथ जो बुजुर्ग अफराद है उन्होंने अपने हक रायदही इस्तेमाल किया और वो घरों से बाहर निकले, उन्होंने वोट अपना कास्ट किया। इसके साथ साथ ये भी देखा गया कि सिक्योरिटी के बड़े सख्त इंतजाम किए गए थे। ठीक है, बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपडेट किया। इलेक्शन के हवाले से मजीद भी जैसे जैसे रिजल्ट आते रहेंगे हर खबर से अपने नाजरीन को बाखबर